मेरी भारत माँ का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोलंकी है, अ प्रोग्रामर एंड MBA एंड यूपीएससी एस्पिरेंट। गुरुश्री कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज बात करूंगा 26 जनवरी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% हिंदुस्तानियों को ये पता ही नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच का फ़र्क क्या होता है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आज आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आप लोगों को ये फ़र्क बताने जा रहा हूँ। इसको अपने दिमाग में बसा लेना। हमको आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है और हम लोगों ने जब ये संविधान बनाया है, इसको लागू किया है, हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम झेली है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, हम लोग ये सप्ताह जो है पूरा 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट करेंगे और 1947 से 26 जनवरी 1950 तक का जो सफ़र हमने तय करा था उसको मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियोज़ में बैक टू बैक बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को खाली इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं कि 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है और 26 जनवरी के दिन होता क्या है। तो देखिए, जो हमारा 72nd रिपब्लिक डे आने वाला है। रिपब्लिक, इस रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखिए, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो रहेगा वो इलेक्टेड रहेगा। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है मतलब क्या, जो राजा हो। आज की तारीख में हमारे इंडिया में राजा कौन है? हमारे इंडिया में जो राजा है आज प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है वो सारे जिसको हम चुन करके भेजते हैं लोकसभा वगैरह में, वो सब लोग उसको चुन करके वो चुनाव करते हैं। वो लोग वोट डालते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। जैसे ब्रिटेन में मोनार्क है। मोनार्क मतलब राजा रानी का राज है। हमारे यहाँ पर लोगों द्वारा चुने गए आदमी का राज है। तो अब देखिए, रूल ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कि आप कोई भी हो, आप प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। मतलब सबको संविधान का पालन करना पड़ेगा। सब संविधान के अंदर ही रहेंगे। उसके बाद में लेक्स रेक्स आ गया यहाँ पर। लेक्स रेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग्स ऑफ द किंग्स, मतलब राजाओं का राजा उसको बोलते हैं। ठीक है, लेक्स रेक्स। नाउ 15 अगस्त से 1947 हमको आज़ादी मिली थी। ये हमारा आज़ादी का दिन है जब ब्रिटिशर्स देश छोड़कर चले गए थे। उसके बाद हमने संविधान बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया, उसको हमने लागू करा 26 जनवरी 1950। हमको हमारा संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जी हाँ, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सबसे लंबा हमारे देश का ही लिखा हुआ कानून है, सबसे लंबा। तो इसीलिए हमको इतना समय लगा था। इस दिन हुआ ये था, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जो थे हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर अपनी ओथ ली थी, यानी कि अपनी एक तो हिंदी में स्पीच दी थी और शपथ ली थी अपनी। ठीक है, हिंदी में उन्होंने फिर स्पीच भी दी थी अपनी। उसके बाद में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो होता है वो 3 दिन का लंबा फेस्टिवल है। 3 दिन तक लंबा चलने वाला त्यौहार है। 26 जनवरी की परेड से इसकी शुरुआत होती है और ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो 29 जनवरी को शाम को ख़त्म होता है। ये तो ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है उसके साथ ख़त्म होता है दोस्तों। उसके बाद में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 3 दिन का है, ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ से 26 जनवरी से 29 जनवरी शाम तक चलता है। फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड जो थी वो 1950 में नहीं हुई थी, वो 1955 में हुई थी। 1955 से ही हम लोगों ने परेड करना चालू करा है, 26 जनवरी के दिन से ही। देखिए दोस्तों, हम 26 जनवरी की जो परेड करते उसमें हम लोग ये बताते हैं कि हम लोगों की शक्ति क्या है। हम लोगों की सारी शक्ति उसमें हम प्रदर्शन करते हैं। और हम लोगों को शक्ति खाली राजपथ पर ही प्रदर्शित नहीं करना है, देश के हर कोने में हर एक व्यक्ति को उठ करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग पढ़िए। ओके, इसके बाद में देखिए, राजपथ जो है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन या फिर कुछ लोग तो बोलते हैं कि लाल किले पर होती है परेड। नहीं,
इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में, इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन के बीच में जो एरिया, जो रास्ता होता है, जो रास्ता कवर करता है, उसको राजपथ कहते हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ होता है, उस पर परेड होती है। उसके बाद में देखिए 13 कमिटीज बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 13 कमिटीज बनी थी, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जो थी वो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जिसका काम था कानून बनाना, देश के कानून, नियम कानूनों को बनाना। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके जो अध्यक्ष, इसके चेयरपर्सन जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके चेयरपर्सन, जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इन्होंने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये सौंपा था, ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और हमारे संविधान को बनाए, हमारे देश के कानून को बनाए। उसके बाद में देखिए इसमें जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति अवार्ड्स देता है कुछ। तो अवार्ड जो होते हैं सिविलियंस के, जो अच्छा काम करते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं हमारे यहाँ के, वो उनको पद्म विभूषण, हमारे देश का सबसे बड़ा विभूषण जो है, पद्म अवार्ड जो है वो पद्म विभूषण है। उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद में पद्मश्री अवार्ड है। उसमें उसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिलते हैं। मतलब क्या, वीरता के अवार्ड्स जो डिफेंस वालों को ही मिलते हैं। ये सौभाग्य खाली डिफेंस वालों के लिए ही है। तो देखिए इसमें जो होता है, सबसे पहला जो डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो परमवीर चक्र अवार्ड है। उसके बाद में महावीर चक्र अवार्ड, वीर चक्र अवार्ड, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे चक्र उस दिन दिए जाते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को आज ये वीडियो दिखाया है, इसीलिए दिखाया है आप लोगों को पता चले कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है। देखिए आप लोगों को उन 40% लोगों में अब नहीं आना है जिनको ये बात पता नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है। मैंने आप लोगों को रिपब्लिक का भी मतलब बता दिया है। अब आप लोग किसी को भी बोलेंगे कि हैप्पी रिपब्लिक डे, तो उससे पूछिएगा कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, हम लोग क्यों बना रहे हैं। और दूसरी बात यह कि आप इसको देश के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि देखिए विदेशी ताकतें, विदेशी हम पर हंसते हैं कि उनको, हम लोगों को यही पता नहीं है कि हम लोगों का गणतंत्र दिवस कब आता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना शेयर कीजिए कि ये दुनिया, ये हमारे देश के एक एक कोने तक ये वीडियो पहुँच जाए और हर किसी को इस चीज़ का नॉलेज मिले। अब देखिए मैं आपको अगली वीडियोस में जो एक सीरीज़ होने वाली है, बैक टू बैक वीडियोस मिलेगी, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश कैसे चला, कौन सा नियम कानून का पालन हुआ था यहाँ पर, उसके अलावा कैसे हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो ये सारा बैक टू बैक वीडियोस में बताऊँगा मैं आप लोगों को। आप लोगों का मेरे यूट्यूब वीडियोस पर आने के लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आज की वीडियो यहीं तक थी।